जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग। ओके, यहां पर एक्चुअली जो मैंने आप लोगों को करा दिया टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ओके, और एक क्वेश्चन मैंने कराया था इससे पहले वीडियो में, डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज हायर देन NF3। ओके, अब यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है। एक क्वेश्चन है, लिखिएगा जरा, गिव रीजन chemical bonds are directional, sorry, covalent bonds are directional while ionic bonds are non-directional, क्लियर? इसे हमें एक्सप्लेन करना है। देखो एक बात सुनिएगा, जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं तो उनके बीच क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं, लेकिन जो आयनिक बॉन्ड है वो डायरेक्शनल नहीं होते। क्यों? वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है, जैसे एक कैटायन और एक एनायन, और वो अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए ये डायरेक्शनल नहीं होते और कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं। तो लिखेंगे इसका आंसर, हाँ आंसर लिखिएगा इस, ठीक है, आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या था? कोवलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, एक्सप्लेन कोवलेंट बॉन्ड are directional while ionic bond are non-directional, ठीक है, why, ठीक है, ऐसा लिख दीजिएगा, कोवलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, या फिर हाँ एक्सप्लेन। देखिएगा ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, तो यहां पर लिखेंगे आंसर में, लिखिएगा, हाँ लिखो भाई, ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, A covalent bond is formed by overlapping of atomic orbitals, list of the direction of overlapping gives the direction to the bond, but in ionic bond the electrostatic field of an ion is non-directional. Full stop. Each positive ion is surrounded by number of anions. Each positive ion is surrounded by a number of anions in any direction. Depending upon its size और वाइस वर्सा। कैटायन छोटा हो सकता है, एनायन भी बड़ा हो सकता है, और वाइस वर्सा, VICE वाइस, VER ऐसे वाइस वर्सा। सो कोवलेंट बॉन्ड्स आर, फुल स्टॉप लगा लिखेंगे न्यू लाइन से, कोवलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, so covalent bonds are directional and ionic bonds are non-directional. Okay, ठीक है बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड क्यों
डायरेक्शनल होते हैं वहां पर ओवरलैपिंग होती है, और ओवरलैपिंग ही डायरेक्शन देती है बॉन्ड को, ठीक है। और आयनिक बॉन्ड में कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो किसी भी डायरेक्शन में रहेगा, इसे नॉन डायरेक्शनल। अब बच्चों यहाँ पर मेरा न्यू टॉपिक है रेजोनेंस, ओके। अब आप लोग यहाँ पर हेडिंग डालेंगे रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस क्या है बच्चों, न्यू टॉपिक है, ठीक है। आज तक आप लोगों ने इसका नाम नहीं पढ़ा, इतना सुना होगा, लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक रेजोनेंस, ओके। रेजोनेंस, रेजोनेंस, देखो रेजोनेंस क्या होता है, हम किसी भी सिंगल स्ट्रक्चर से किसी कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, और हम उन्हीं को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं, और दिस फिनोमिना इज नोन एज रेजोनेंस। क्लियर? तो आप लोग यहां पर लिखेंगे रेजोनेंस, हेडिंग डालो, ठीक है बच्चों। किसी भी कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टीज को एक स्ट्रक्चर के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, और जो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर होते हैं क्या बोलते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन रियल स्ट्रक्चर उनमें नहीं होता, रियल स्ट्रक्चर उनके बीच की कंडीशन होती है, अभी बताऊंगा मैं सारी बातें, ठीक है। तो चलिएगा पहले आप लोग लिखें रेजोनेंस में डैश लगाकर, ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड, all the properties of a compound, all the properties of a compound cannot explain by a single structure formula. All the properties of a compound cannot explain by a single structure formula. For explanation all the properties more than one structures are required. More structures are known, okay, more structures या more than one structures are required, are known as resonance structure, are known as रेजोनेंस स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर, CANONICAL, ठीक है, CANONICAL, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। आर नोन एज रेजोनेंस स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रेजोनेंस, and this property is known as resonance. बेटा एक बात बताओ, एक कंपाउंड के कई सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहे हैं, लेकिन रियल स्ट्रक्चर उन सब में कोई सा भी नहीं है। जो रियल स्ट्रक्चर है उन स्ट्रक्चर्स के बीच की कंडीशन है, जिसे हम पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते। जो रियल कंडीशन है उसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। लेकिन फुल स्टॉप लाकर आप लोग न्यू लाइन से लिखेगा, रियल स्ट्रक्चर इज बिटवीन कंडीशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ओके। हाँ लिखें जल्दी से, रियल स्ट्रक्चर इज बिटवीन कंडीशन, बीच की कंडीशन होती है, रियल स्ट्रक्चर इज बिटवीन कंडीशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर is known as resonance hybrid, is known as resonance hybrid, and resonance hybrid HYBRID, resonance hybrid HYBRID hybrid, okay, and cannot drawn on the paper, और हम उसे पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते, and cannot drawn 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 on the paper, क्लियर। फिर स्टॉप लगाकर फिर न्यू लाइन्स लिखेंगे, डबल हेडेड एरोज आर यूज्ड बिटवीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ओके, डबल हेडेड, हाँ क्लियर बेटा, डबल हेडेड
एरोज आर यूज्ड बिटवीन दी रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्लियर? अब देखो यहां पर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं रेजोनेंस का। क्लियर? देखिएगा। अब देखो मैं यहां पर एग्जांपल लेकर चल रहा हूं जैसा ओजोन का। ठीक है बेटा, देखो ओजोन का जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है। देखो ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ये 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो जो सिंगल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 148 पिकोमीटर। जो सिंगल बॉन्ड है कितनी बॉन्ड लेंथ होती है? 148 पिकोमीटर। ठीक है, और जो डबल बॉन्ड है 121 पिकोमीटर। 121 पिकोमीटर। ठीक है बेटा, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 148 पिकोमीटर, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 121 पिकोमीटर। देखो ये डबल हेडेड एरो सिंबल, देखो ये ऐसे। अब मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, इधर डबल बॉन्ड इधर सिंगल बॉन्ड। देखो ये इधर डबल बॉन्ड और इधर सिंगल बॉन्ड। ठीक है भाई, आप ये भी कह सकते हो कि सर हम तो डबल बॉन्ड इधर शो करेंगे, सिंगल बॉन्ड इधर शो करेंगे, भाई ऐसे कर लीजिएगा। और देखो इसकी बॉन्ड लेंथ भाई डबल बॉन्ड की कितनी होती है पता है आपको? 121 पिकोमीटर। 121 पिकोमीटर और ये 148 पिकोमीटर। लेकिन रियल स्ट्रक्चर ना ही तो ये है ना ही ये है, ये तो हमने अपने इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब जो रियल कंडीशन उनके बीच की कंडीशन है जिसे हम पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते, क्या होती है वो? देखो उस सिंबल को शो करते हैं 3 पैरेलल लाइन से ऐसे। ये शो करेगा किसे? रेजोनेंस हाइब्रिड को। इन दोनों के बीच की कंडीशन क्या? वो ये है ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। देखो बेटा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ 148 पिकोमीटर होती है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 121 पिकोमीटर होती है। लेकिन रियल जब मेजर किया गया बाई प्रैक्टिकल, तो यहां पर ना ही तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ थी ना ही डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ थी, उनके बीच की कंडीशन थी। कहने का मतलब था इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ थी 128 पिकोमीटर। 128 पिकोमीटर। अब एक बात सुनिएगा, अब भाई बेटा सिंगल बॉन्ड को तो एक लाइन से ड्रॉ कर देते हैं, डबल बॉन्ड को 2 लाइन से ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन बीच की कंडीशन को कैसे शो करें? तो एक तो डार्क लाइन और एक डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन बीच की कंडीशन, ना ही सिंगल बॉन्ड है ना ही डबल बॉन्ड है, उनके बीच की कंडीशन है। और यहां पर जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है? 128 पिकोमीटर। ओके, 128 पिकोमीटर ऐसे यहां पर 128 पीएम पिकोमीटर। जल्दी से बनाएं, जल्दी से बनाइएगा। ओके, जल्दी से बनाएंगे। हाँ जल्दी से बनाइए। तो ये आपका भाई रेजोनेंस होता है। ओके, बन गया ना? अब इसके ऊपर आप लोग इसके बाद हेडिंग डालेंगे रेजोनेंस एनर्जी। क्लियर? रेजोनेंस एनर्जी। ओके बेटा, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है देखिएगा। रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी देखिए, जो रेजोनेंस एनर्जी है लिखो द डिफरेंस इन द एनर्जी, द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, द डिफरेंस इन एनर्जी of resonance hybrid
the difference in energy of resonance hybrid and the most stable contributing resonance structure and most stable contributing resonance structure is called resonance energy. ओके बेटा, तो हम मैं यहां पर आपको कुछ कंपाउंड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो जैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्यू मॉलिक्यूल्स, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फ्यू मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे आपका SO3 है बेटा, अभी आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहा है, अभी मैं इसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड कराऊंगा, ठीक है। देखो जैसे मैं बात कर रहा था SO3 की, ओके, सल्फर ट्राइऑक्साइड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखिए, हाँ देखो सल्फर ट्राइऑक्साइड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर SO3, तो सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देखो बेटा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, देखो ये एरो का सिंबल, ये भी बॉन्ड है, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है सल्फर के हैं, ठीक है, और जिधर को एरो का सिंबल होता है उसे दिए जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6, 2 4 6, और यहां पर, ठीक है। अब देखो आप डबल बॉन्ड को यहां पर दिखा दो, यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो कर दो, सल्फर, बस साइकिल घुमा दो एक तरह से, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन, देखो ये, ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे ही देखो, अब आप डबल बॉन्ड यहां पर हो गया, यहां पर हो गया, यहां पर शो कर दो, यहां पर सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहां पर भी आपके 6 इलेक्ट्रॉन। देखो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है SO3 का। नोट करें जल्दी से, जल्दी करें, ठीक है, ड्रॉ हो गया ना। इसके बाद जैसे मैं लेकर चल रहा हूं बेंजीन का, देखो बेटा बेंजीन, तो यहीं पर देख लो बेंजीन, C6H6, ठीक है। देखो बेंजीन का देखो C6H6, ये क्लियर, C6H6, और जहां पर सिंगल बॉन्ड है वहां पर डबल बॉन्ड शो कर दो, जहां पर डबल बॉन्ड वहां पर सिंगल बॉन्ड शो कर दो दूसरे स्ट्रक्चर में। यहां पर डबल बॉन्ड और यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां पर सिंगल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड है तो यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां पर सिंगल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड, और यहां पर ये डबल बॉन्ड, ठीक है बेटा। देखो ये, ठीक है, ये बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अब रेजोनेंस देखो, ना है तो बेंजीन में सिंगल बॉन्ड है, ना है डबल बॉन्ड है, इनके बीच की कंडीशन है, हम उसे शो कर देते हैं डॉटेड लाइन से, ठीक है। जिसे मैं रेजोनेंस हाइब्रिड की बात कर रहा था, ये रेजोनेंस हाइब्रिड, देखो ये एक रिंग बना देते हैं डॉटेड लाइन में। ओके, बनाए जल्दी से, जल्दी बनाइएगा। ऐसे ही हम बात कर सकते हैं, हाँ ऐसे हम बात कर सकते हैं कार्बोनेट आयन की। ओके, कार्बोनेट आयन CO3 पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज। ओके, CO3 पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, कार्बोनेट आयन। देखो बेटा, CO3 पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज। थर्ड
कार्बोनेटायन CO3 पर 2 नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से देखो ये ऐसे भाई, यहां तो हो गए हमारे 4 इलेक्ट्रॉन, 6 होता है ना, ऑक्सीजन के आटम मॉडल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 तो हो गए ये बॉन्ड में और 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर भाई, कार्बन के बार वाले साइड में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 तो ये हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब एक ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन ये, और मोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 बचे, 1 2 3 4 5। बेटा एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया, ये मैंने 0 से शो कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया, तो एक इस इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज, एक बाहर इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पर ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन की, एक तो बॉन्ड में लग गया ऑक्सीजन का, 3 4 5, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहे हैं, इसकी वजह से हो गया 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज। चाहो तो नेगेटिव चार्ज यहीं पर शो कर दो, ठीक है, आपकी इच्छा है, बस अभी से हम रोटेट करते हुए जाएंगे और कुछ नहीं, ठीक है। रोटेट करेंगे, कार्बन अब डबल बॉन्ड इधर शो कर दिया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल यहाँ, ठीक है, यहाँ पर शो कर दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भाई 4 इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक बाहर से जो आया वो, ठीक है, मैंने छोटा 0 बना दिया, ये बाहर से आया, ठीक है, ये बाहर से आया, तो इन दोनों में से एक 2 यूनिट चार्ज। अब और रोटेट कर दो, ठीक है, कार्बन, अब मैंने डबल बॉन्ड इधर शो कर दिया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है बेटा, यहां पर मैंने ये 4 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, 2 नेगेटिव चार्ज, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन बाहर से आया, 1 2 3 4 5, ये इलेक्ट्रॉन बाहर से आया, ठीक है, ये देखो हो गए कार्बोनेट आयन के रेजोनेंस सिस्टम। तो इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा और भी आप लोग देखो बेटा, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आपके पास रेफरेंस बुक होनी चाहिए, वहां से आप मैक्सिमम कंपाउंड के जिनके हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं वो ड्रॉ करें। ओके, जल्दी से नोट कीजिएगा बेटा। अब इसके बाद बात आती है वेस्पर थ्योरी। ओके, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। ओके, तो आगे माय न्यू हेडिंग इज, हाँ देखिएगा, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन, यानी VSEPR, वेस्पर, VSEPR वेस्पर थ्योरी, ठीक है बेटा। वेस्पर का पूरा नाम वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। जल्दी से आप लोग हेडिंग डालें, डैश आगे लिखेंगे, द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलोज, द मेन पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलोज। Number 1, the number of valency cell electron pair, the number of valency cell electron pair, ब्रैकेट में लिखिएगा bonded और non bonded, bonded और non bonded present around the central atom, present around the central atom, डिसाइड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। बेटा एक्चुअली ये मेरी थ्योरी बहुत बड़ी है, मैं इस थ्योरी को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं, इसकी मैं न्यू वीडियो सेंड करूंगा। ओके, तो यहाँ पर ये मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं होने का है, बहुत बड़ी थ्योरी है, अप्रोक्स 30 मिनट्स तो मेरे इस टॉपिक को चाहिए। ओके, इससे मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। ओके क्लास।